नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। वही सेम है, तो ये अपना सर्किल हो गया, ये कोड हो गई अपनी ए बी मान ले, और ये सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बना रही है 120 का, ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस हो गई, ये ओ इसका क्या हो गया सेंटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, मतलब ये निकालना है हमें, है ना। तो ये क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, अब एक चीज देखो, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री थी तो हम लिखते थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके। अब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो हम क्या लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये मैं बोल दूँ कि ये क्या है, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होंगे, ये टोटल 120 आ गया एक तरह से, है ना। तो 120 प्लस 2 एंगल 1 अपन लिख दे और 180 के बराबर है, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना आएगा एंगल 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 8 में से 2 गया 6, 60 आ गया अपॉन 2, तो एंगल 1 कितना आ रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये कितना बन रहा है 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, एंगल सेम है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ आर के अंदर, तो देखो आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा इनटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 2 इंटू कोस 120 अपॉन 2, ठीक है। ये 2 से 2 60 ये बन रहा है और ये भी 60 बन रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन रहा है √3/4 आर स्क्वायर। क्या यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर जो भी है, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ मैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा बाई 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रही है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू ये यहाँ पर साइन 120 अपॉन 2 इंटू कोस 120 अपॉन 2, ये ठीक है। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 3 जा ओके और 3 4 जा 12, तो ये बन रहा है आपका 3.14 इंटू 48 माइनस यहाँ पर देखो 12 इंटू 12 144 लिख सकते हैं अपन इंटू साइन 120, ये बन रहा है 60 और ये भी बन रहा है 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से इसको कट करेंगे अपन, कितने टाइम जाएगा 7 और 2, वापिस से 2 से कट करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 और 6 36। तो यहाँ पर आ रहा है आपका, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 2 3 कैरी और 8 और 3 कितने हो गए 11 1 कैरी 8 3 जा 24 और 1 25 ओके 4 4 जा 16 1 कैरी 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, तो 2 6 1 7 और 5 5 10 2 2 1 और 5 और 1 पॉइंट लगा, तो ये आ रहा है 150.72, ये बन रहा है माइनस। अब देखो यहाँ पे बचा 36, ठीक है, तो 1.73 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 36 से, यही बच रहा है 6 3 जा 18 1 कैरी 6 7 जा 42 और 1 43, तो 4 कैरी 6 और 4 कितने हो गए 10
उसके बाद 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 8 9 10 9 और 10 9 और 3 कितने हो गए 12, 1 कैरी 1 1 2 हो गए यहाँ पे, 5 और 1 6, कितने के बाद 2.2, तो 62.28। अब इसको लेस करो, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ 150.72 में से 62.28 को लेस करो, तो देखो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, ओके। यहाँ पर 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 4 हो गया, 14 में से कितना जाएगा 6, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे भी 8 बचेगा, तो क्या आ रहा है आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में आ रहा है आंसर सारा, 12 सेंटीमीटर होगा शायद, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया निकाला है अपन ने। तो यहाँ पर आपका इसी के साथ बस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी थी, आपकी वैल्यू पुट करनी थी, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, वाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप से वो क्या है बंधा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर, ये क्या बन गया अपना फील्ड बन गया, ओके। ये कितना है 15 मीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है समझ लो, ठीक है। तो ये कितनी लंबी रस्सी है 5 मीटर रोप है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये चर मतलब खाना खा सकता है या फिर चर सकता है, अपन बोलते हैं ग्रास है ना, तो ये एक तरह से यहाँ तक 5 मीटर पूरा यहाँ पर गोल, ठीक है, यहाँ तक पूरा घूम सकता है ना, घूम सकता है यहाँ तक। तो मतलब यहाँ पर भी 5 5 5 5 जितना भी 5 मीटर की दूरी पे पूरा राउंड लगा सकता है वो। तो ये क्या बन गया एक तरह से अपना सर्किल बना कि नहीं बना, तो जो सर्किल ये बना है तो ये क्या बना फिर, ये वाली चीज़ क्या बनी है, सेक्टर बना कि नहीं बना, बन गया। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका अगर अपन निकालना चाहे तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया देखो एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं हम इसको, और फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर तो अपन ने पता कर ली, थीटा क्या होगा, देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, होता है 90 डिग्री, और यही है अपना मेन थीटा, यही कैलकुलेट करते हैं। तो ये 90 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री। तो यहाँ अगर यहाँ पर 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या आपको इसके अंदर, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 इंटू 5 हो गई ये वाली, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 हो गया, ओके। तो यहाँ पर 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करो और 4, तो जब 3.14 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 78.5 अपॉन 4। अब इसको ले 4 से डिवाइड दे दो तो 4 1 जा 4 हो गया, और 4 1 जा 4 3 38 में 9 टाइम्स गया 36 आया, ठीक है। 6 7 8 2 बच गया, पॉइंट 25 में कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स गया, 25 में 1 बच गया, ओके 0 लगाया तो यहाँ पे 2 टाइम्स गया, ओके। तो 8 आया, वापस से 2 बचा, 0 लगाया, 20 में कितने टाइम्स 5 टाइम्स गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में चल रहा है ये, मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब फर्स्ट वाले का आंसर कितना है अपना 90 पॉइंट, यहाँ पे लिख रही हूँ 90.625 मीटर स्क्वायर ये आया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, खाली इसके अंदर क्या निकालना था अपने को, सेक्टर निकालना था ऐसे ढूंढ के कि ये 90 डिग्री बन रहा है, 5 मीटर के अराउंड ये चक्कर लगाएगा। अब जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर। अब ये जो रोप है ना वो कितनी कर दी 10 मीटर कर दी, ये कितनी रोप हो गई, अब 10 मीटर की रोप हो गई है टोटल, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक
घूम सकता है अपने, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, ये जो एरिया है ये अपनी एक तरह से क्या हो गई, सरकमफ्रेंस का ये पार्ट हो गया, आर्क हो गई, और ये अपना क्या बना, ये बन गया अब 10, ओके, ये भी अब 10 है, ओके, और ये रोप तो 10 मीटर की है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी क्या बना, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे अपन, निकाल सकते हैं ना। फिर इसने ये बोला कि कितना इंक्रीज हुआ है ना। इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज हुआ मतलब अपन को निकालना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर से 10 वाले के अंदर से ये 5 वाला एक एरिया ऑफ सेक्टर अगर लेस कर दूँ तो मेरा ये वाला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले के अंदर क्या है, आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर बोल दो, या फिर जहाँ पे वो ग्रास कर रहा है वो ग्रेज कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90 है, वही अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, आर की वैल्यू अब क्या है 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। अब देखो 4 से ये 100 जाएगा क्या, 5 टाइम्स यहाँ पे और 5 टाइम्स यहाँ पे, मतलब 2 से गया 5 टाइम्स, वापिस से 2 से गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बन रहा है 3.14 इंटू 25। अब जब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 78.5 ये आ रहा है मीटर स्क्वायर में आंसर। अब जो निकालना था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, जो इंक्रीज हुआ है वो एरिया निकालना है, तो इसको मिटा दूं यहाँ पर, इंक्रीज in the grazing area कितना हो जाएगा 78.5 में से आपको कितना लेस करना है 19.625। मतलब क्या था कि ये अपना डायग्राम था, यहाँ पे ये 5 मीटर तक घूम रहा था और यहाँ पे ये 10 मीटर तक घूम रहा है, ये वाला एरिया निकालना था। मैंने क्या किया, इस पूरे वाले में से मतलब ये इसका एरिया निकाल लिया, इसके अंदर से मैंने ये वाला एरिया क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो मेरा ये वाला एरिया बच गया, हो गया। मतलब इस पूरे वाले के अंदर से, मतलब पूरा वाला निकाला अपने 78.5, ये स्मॉल वाला निकाला अपने 19.625, इन दोनों को जब लेस करोगे तो यही वाला बचेगा। तो इन दोनों को लेस कर दो, तो 78.5 और 19.625, तो 0 और 0, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ओके। 4 यहाँ पर है, एक इससे लिया, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा क्या, ठीक है। 14 में से 6 गया 8 बच गया। अब यहाँ पर 7 था, एक इससे लिया 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर कितना हो गया 6 में से 1 गया तो 58। तो ये आंसर आ रहा है आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना क्या हो गया, इसका एरिया निकल जाएगा। कितना एरिया इंक्रीज हुआ 58.87, मतलब पहले 19 था, है ना, फिर कितना इंक्रीज हो गया 58 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या होता है, कंप्लीट।